देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। खबर हल्द्वानी से है। बुध पार्क हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक धरना किया। सतपाल महाराज पर मुकदमा दर्ज करने, नारायण पाल पर दर्ज मुकदमा वापस करने, सरकार को उनके बनाए हुए क्वारंटाइन सेंटरों में क्वारंटाइन करने और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की मांग को लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला संयोजक उमेश बिनवाल के नेतृत्व में बुध पार्क में सांकेतिक धरना दिया। युवा कांग्रेस जिला संयोजक उमेश बिनवाल ने कहा कि होम क्वारंटाइन किए जाने के बाद भी मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल होने पर सतपाल महाराज पर दर्ज हो गैर इरादतन हत्या का मुकदमा। अपने ही बनाए क्वारंटाइन सेंटरों में क्वारंटाइन किए जाएं सभी मंत्रियों को, जिससे अपनी सुविधाओं से हो सके रूबरू। सतपाल महाराज पर भी नियमों के उल्लंघन पर एक आम नागरिक की भांति दर्ज हो मुकदमा। जब सभी मंत्रिमंडल क्वारंटाइन तो राज्य किसके भरोसे। 2016 में सत्ता के लिए तो अब 2020 में जनता के हित के लिए लगे राष्ट्रपति शासन। नारायण पाल सहित सभी कांग्रेसियों पर दर्ज मुकदमे वापस हों। कोई रोड जॉन से आकर भी खुलेआम घूमे और कोई पास बनाकर जाए तो उसे भी रोक लो। ये कैसा लोकतंत्र। आरोग्य सेतु ऐप संक्रमण से बचाव के लिए या बस भाजपा के प्रचार के लिए, जवाब दे सरकार। कोरोना जैसी महामारी के दौर में भाजपा अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनने में व्यस्त है। कोरोना महामारी के दौर में जनता का भला करे, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करे भाजपा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के बयान पर पलटवार करते हुए उमेश बिनवाल ने कहा कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। प्रदेश अध्यक्ष को भी किया जाए क्वारंटाइन। रेड जोन से आने के बाद सीधे जनता के बीच आए थे बंशीधर भगत, इसलिए ले रहे हैं सतपाल महाराज का पक्ष। भगत जी ने कहा कि माथे पर नहीं लिखा कि कौन कोरोना पॉजिटिव है, उसका जवाब है कि घर के बाहर बोर्ड पर तो लिखा था होम क्वारंटाइन, उसे ही पढ़ लेते। इस दौरान वहां पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कालाढूंगी सुरेंद्र फरसवान, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष IT हिमांशु गांधी, ओम शर्मा, पूरन बिष्ट, रोहित बिनवाल, हिमांशु जोशी, फैजान अहमद, अरबाज खान, हेम बिनवाल आदि लोग मौजूद थे। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से अतुल अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। नमस्कार। कोई व्यक्ति जिले से बाहर जाता है, चाहे वो ड्राइवरों गाड़ी का या कोई व्यक्ति हो, उसे क्वारंटाइन कर दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जी और मेयर जोगिंदर रौतेला 2 बार देहरादून गए, लेकिन उन पे ना तो उनको क्वारंटाइन किया गया, ना ही उनके ऊपर कोई कार्रवाई की गई। तो इसको किस में देखते हैं आप? देखिए, ये सत्ता सरकार है और वो खुद ही इस समय राज कर रहे हैं, खुद ही कानून बना रहे हैं, खुद ही उन पर उनका उल्लंघन कर रहे हैं। और कल ही बंशीधर भगत जी की इसी बात पर मैं कहना चाहूँगा। कल प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जी का एक बयान मैं सुन रहा था कि सतपाल महाराज जी जो क्वारंटाइन हुए और जो संक्रमित हुए, तो उनका कहना था कि किसी के माथे पर नहीं लिखा हुआ था, तो पता नहीं चला कि ये संक्रमित कैसे हुए। तो मैं उनकी इस बात पर सिर्फ यही कहूँगा कि ठीक है, किसी के माथे पर नहीं लिखा था कि कौन संक्रमित है, परंतु उनके घर के बाहर जो होम क्वारंटाइन का बोर्ड लगा था, तो कम से कम सतपाल महाराज जी ने उसे तो देखा होता। और जो बंशीधर भगत जी और रौतेला जी की बात रही, तो सत्ता सरकार है और वो खुद ही इस समय मालिक बन के घूम रहे हैं, तो उनको कौन क्वारंटाइन कर पाएगा, कौन उन पर हाथ डालेगा। अगर कोई करेगा तो उसका तुरंत तबादला कर दिया जाएगा। इसीलिए वो अपनी सरकार का, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और जल्दी उनको जनता उनकी इस बात का मुंह तोड़ जवाब देगी। पिछले दिनों देखा गया कि क्वारंटाइन सेंटर में 2 बच्चों की सांप के काटने के द्वारा मृत्यु हो गई। इसका दोषी कौन? इसकी दोषी सरकार है, जिन्होंने कि बिना किसी व्यवस्था के सिर्फ ये कह दिया जाता है कि आप वहाँ जाएं और वहाँ क्वारंटाइन हों, वहाँ नहीं होंगे तो आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो उसकी बच्ची की पूरी मौत का जिम्मेदार ये राज्य सरकार है और यहाँ के स्थानीय विधायक और इनके मंत्रीगण हैं भाजपा के। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि एक मास्क न पहनने वाले व्यक्ति पर ये लोग कार्रवाई करते हैं। और क्वारंटाइन सेंटर की बात रही, तो इन मंत्रियों को हम लोग चाहते हैं कि उन्हीं क्वारंटाइन सेंटरों में इनको क्वारंटाइन किया जाए जहाँ पर इन्होंने उस बच्ची को और आम जनमानस को क्वारंटाइन किया हुआ है। इनको खुद उस बात का एहसास होगा कि किस समस्याओं से जो जनता यहाँ पर जूझ रही है, इनके बनाए हुए क्वारंटाइन सेंटरों में जो समस्याएं हैं। आपका नाम? उमेश बिनवाल, जिला संयोजक युवा कांग्रेस। किस
बात को लेकर आप बुद्ध पार्क में धरने पे बैठे हैं? हम युवा कांग्रेस के लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और आंखों में काली पट्टी बांधी है। ये काली पट्टी संवेदनहीन सरकार और अंधी बहरी सरकार के लिए बांधी है कि इस समय ये सरकार संवेदनहीन तरीके से राज्य के अंदर काम कर रही है, खुद ही नियम बना रही है और खुद ही उनका उल्लंघन कर रही है। इसका ज़्यादा उदाहरण अभी सतपाल महाराज जो कि होम क्वारंटाइन के दौरान कैबिनेट बैठक में शामिल हुए और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो मंत्रिमंडल में लोग शामिल थे उन मंत्रियों को भी संक्रमित करा। अगर उसकी जगह एक आम नागरिक होता तो उसके ऊपर अभी तक बहुत बड़ी कार्रवाई हो चुकी होती, परंतु सतपाल महाराज के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो हम लोग उसके विरोध में यहाँ पर बैठे हैं। और दूसरा, हम लोग मांग करते हैं कि 2016 में इन्होंने सत्ता को हथियाने के लिए अपनी केंद्र सरकार की दम पर यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया था, तो 2020 में जनता के हितों के लिए यहाँ पर